हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो उपन्यास के जो प्रश्न हैं उनके 3-4 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे आगे के प्रश्नों का अभ्यास आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो आइए देखते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं। कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? ए जीजाजी, बी फागुन के दिन, सी शराबी, डी अधकिला फूल। तो अधखिला फूल नामक उपन्यास उग्र जी का नहीं है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का उपन्यास है। उन्होंने 2 उपन्यासों की रचना की थी, एक अधखिला फूल और एक ठेठ हिंदी का ठाठ। चतुरसेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें है? ए आलमगीर, बी कायाकल्प, सी माँ, डी मृगनयनी। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास इसमें से बताना है। तो चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास आलमगीर है, ए राइट आंसर। आलमगीर नामक उपन्यास ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? इनमें से बुंदेलखंड का जो उपन्यासकार है उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन इसमें दिए हैं, आप देख लीजिए, परंतु इसमें टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी जो हैं बुंदेलखंड से संबंध रखने वाले साहित्यकार उपन्यासकार हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया? ए उषा प्रेमवदा, बी निर्मल वर्मा, सी इलाचंद्र जोशी, डी रामदरस मिश्र। तो जोशी जी ही एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे, तो इन्होंने ही फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को अपने उपन्यासों में प्रयोग किया। इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा है? ए महाभोज, बी आपका बंटी, सी एक इंच मुस्कान, डी सारा आकाश। कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने सम्मिलित रूप से लिखा है? तो सी एक इंच मुस्कान नामक उपन्यास पति पत्नी द्वारा मिलकर लिखा गया है। और ये किस दंपति द्वारा लिखा गया है? ये उपन्यास जो है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ए शतरंज के मोहरे, बी मैला आंचल, सी गढ़कुंडार, डी झूठा सच। इसमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल नामक उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है जो कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है, और इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसका एक बहुत फेमस पात्र है बावन दास, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन चित्रण है? ए दादा कामरेड, बी अमिता, सी दिव्या, डी झूठा सच। जो झूठा सच नामक उपन्यास है ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, और फ्रेंड्स ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। एक 1957 या 58 कहीं कहीं पर मिलता है, और एक 1960 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? ए कायाकल्प, बी प्रेमाश्रम, सी निर्मला, डी गोदान। तो निर्मला नामक उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें अनमेल विवाह का भी चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ए गोदान, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम, डी गवन। तो गोदान नामक उपन्यास जो प्रेमचंद जी का है उसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम था? ए अमृतलाल नागर, बी प्रेमचंद, सी नागार्जुन, डी अज्ञे। तो नवाब राय
प्रेमचंद जी का नाम था। कल के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया। आज उसका आंसर बता देते हैं। तो प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी भूले बिसरे चित्र, सी चित्रलेखा, डी सामर्थ्य और सीमा। पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो चित्रलेखा नामक उपन्यास पाप पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया? इसमें से सबसे पहले लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए दिल्ली का दलाल, बी सेवा सदन, सी ठेठ हिंदी का ठाठ, डी चंद्रकांता। तो ये इस आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जो चंद्रकांता उपन्यास है ये देवकीनंदन खत्री जी का है। तो देवकीनंदन खत्री जी ही सबसे पहले इनका समयकाल माना जाता है। तो चंद्रकांता उपन्यास ही पहला उपन्यास इसमें से लिखा गया होगा, क्योंकि ये उग्र जी का उपन्यास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है और ये प्रेमचंद जी का है। ये सब खत्री जी के बाद के उपन्यासकार हैं। और फ्रेंड्स, चंद्रकांता नामक उपन्यास जो है ये 1888 ईस्वी में लिखित उपन्यास है। कर्नटों के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम बताइए। ए मुर्दों का टीला, बी कब तक पुकारूं, सी चीवर, डी आखिरी आवाज। तो कर्नटों की समस्या पर आधारित उपन्यास रांगे राघव जी का है कब तक पुकारूं। टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? टोपी शुक्ला इसमें से किस लेखक की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी मनोहर श्याम जोशी, सी धर्मवीर भारती, डी पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी का उपन्यास है जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका जो वर्ण विषय है वो हिंदू मुस्लिम की समस्या को लेकर इसमें चित्रण किया गया है। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अमृतलाल नागर। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार कहा जाता है। खंजन नयन उपन्यास हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है? तो खंजन नयन नामक जो उपन्यास है वो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है। और ये नागर जी का उपन्यास, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? ए नारी मनोविज्ञान, बी दहेज प्रथा, सी अनमेल विवाह, डी समाज विज्ञान। इसमें से किस विषय पर आधारित उपन्यास है त्यागपत्र? तो फ्रेंड्स, त्यागपत्र नामक उपन्यास जो है वो नारी मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। इसके साथ ही साथ इसमें नारी के विद्रोही स्वभाव का भी चित्रण किया गया है और ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी विष्णु प्रभाकर, डी अमृत राय। सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? तो सुख दुख नामक उपन्यास के रचयिता अमृत राय हैं, जिन्होंने सुख दुख की जो समस्या है जीवन में उसका चित्रण इस उपन्यास में किया है और ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? राई और पर्वत उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ए निर्मल वर्मा, बी रांगे राघव, सी गिरधर गोपाल, डी नरेंद्र कोहली। राई और पर्वत नामक उपन्यास रांगे राघव जी द्वारा लिखा हुआ है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो क्याप जो उपन्यास है वो मनोहर श्याम जोशी जी का उपन्यास है और इसमें कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर का चित्रण है और 2001 में प्रकाशित ये उपन्यास है। तो ये सब इनके वर्ण विषय वगैरह आप ध्यान से
पढ़िएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चर्चित उपन्यास जो हैं उनके लेखकों के नाम आदि नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि अंदर से उनके वर्ण विषय आदि पर क्वेश्चन बनते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं? ए सामाजिक, बी जासूसी, सी मनोवैज्ञानिक, डी ऐतिहासिक। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? शेखर एक जीवनी किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? ए अज्ञेय, बी अज्ञेय के मित्र, सी अज्ञेय के पिता, डी इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शेखर एक जीवनी में वस्तुतः अज्ञेय के जीवन की कथा प्रस्तुत की गई है। शेखर एक जीवनी उपन्यास फ्रेंड्स 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें पहले भाग में किशोरावस्था तक का चित्रण है और दूसरे भाग में युवावस्था में मानसिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। ये एक उपन्यास 1940 या कहीं कहीं 1941 भी माना जाता है में प्रकाशित हुआ था, जबकि दूसरा भाग इसका 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? ए सुनीता, बी त्यागपत्र, सी परख, डी कल्याणी। तो परख नामक उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र जी का पहला उपन्यास है, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? ए त्यागपत्र, बी सुखदा, सी कल्याणी, डी विवर्त। मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा त्यागपत्र नामक उपन्यास में दिखाई गई है और त्यागपत्र उपन्यास की नायिका है मृणाल, जिसमें जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? ए 1947 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी, डी 1968 ईस्वी। झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? झूठा सच नामक उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो पहला भाग जो है वो 1957 ईस्वी इसमें दिया हुआ है, कहीं कहीं 1958 ईस्वी भी दिया होता है में प्रकाशित हुआ था, और इसका दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है? ए बसंती, बी तमस, सी कुंती, डी भाग्यरेखा। विभाजन का चित्रण तमस नामक उपन्यास में किया गया है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है साहनी जी का। जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? ए अज्ञेय, बी जैनेन्द्र, सी इलाचंद्र जोशी, डी मनोहर श्याम जोशी। जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो जिप्सी उपन्यास के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं। इसमें मनोविश्लेषणवाद और सामाजिकता का चित्रण जोशी जी ने किया है जिप्सी नामक उपन्यास में, और ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? मोहन राकेश का उपन्यास बताना है। ए अंधेरे बंद कमरे, बी रतिनाथ की चाची, सी बबूल, डी रथ के पहिए। तो अंधेरे बंद कमरे नामक उपन्यास मोहन राकेश जी का उपन्यास है, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अंधेरे बंद कमरे के नायक नायिका भी आप जान लीजिए, हरवंश और नीलिमा इसके नायक नायिका हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? ए गुनाहों का देवता, बी सूरज का 7वां घोड़ा, सी भाग्यरेखा, डी झरोखे। चंदर और सुधा गुनाहों का देवता नामक उपन्यास के पात्र हैं, और ये उपन्यास धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ उपन्यास है, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और चंदर सुधा इसके नायक और नायिका हैं। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन हैं? ए रामदर्श मिश्र, बी अमृतलाल नागर, सी मनोहर श्याम जोशी, डी भगवती चरण वर्मा। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी जी लखनऊ मेरा लखनऊ नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज प्रश्नों को यहीं विराम देते हैं।
इससे आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।